ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਖਾਦ ਬਣਨੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੋਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਡੰਪ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਡੰਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡੰਪ ਤੇ ਬਣੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਹਾੜ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਰਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੰਪੋਸਟ ਪੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਡੰਪ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ जिस काम लिए निर्धारित किया गया है वो काम उस समय सिर पूरा हो जाना चाहिए। ये आज से लगभग 3 महीने पहले नगर निगम की जो पहले कंपनी काम करती थी यहाँ पर SL इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका एग्रीमेंट चेंज कर एवोर्डा नाम की कंपनी है उसको दिया गया है शेयर होल्डिंग चेंज कर। उनकी तरफ से जो पुरानी बायो रेमेडिएशन की मशीनरी थी सबसे पहले उसको हमने रिपेयर करा है। वो मशीनरी अभी आप देख सकते हैं 3 मशीनरी लगी हुई हैं, वो तीनों मशीन्स चल रही हैं। उसके साथ ही साथ एक नई ट्रॉमल भी आ गई है जिस पर काम शुरू हो गया है। ये मशीनरी कूड़ा जो पुराना यहाँ पर लीगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है, इस लीगेसी वेस्ट को उठाकर इसको अलग अलग 3 भागों में डिवाइड करती है। एक इसमें से निकलता है CND वेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, वो होते हैं मोटे पत्थर बजरी वगैरह जो आमतौर पर मलबा जिसे कहा जाता है वो अलग होता है। दूसरा इससे पार्ट निकलता है सॉयल मिट्टी का जो कि काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है जिसको हम एज अ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट होता है RDF रिफ्यूज डायोड फ्यूल जो कि सीमेंट प्लांट वगैरह में बर्न करके उसके आगे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। तो ये काम चल रहा है, 3 अलग अलग सेक्शंस बन रहे हैं। RDF वहाँ बन गया है, तैयार हो गया है। साथ ही मिट्टी अभी तक जितनी निकली थी हमने साइट पर ही यूज़ करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी तरह से हम CND वेस्ट का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये जब सेग्रीगेशन हमारी साथ साथ चलती रहेगी, उसी के साथ ये तो हो गया पुराने वेस्ट को लेकर, उसके साथ साथ अभी के जो मौजूदा वेस्ट आ रहा है, नया वेस्ट आ रहा है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए ये 2 एकड़ जगह पर एक कंपोस्ट पैड तैयार कराया जा रहा है। यहाँ पर शहर का जो भी गीला कूड़ा इकट्ठा होगा उसकी कंपोस्टिंग करी जाएगी। ये लगभग 2 एकड़ का कंपोस्ट पैड है, सारे शहर का कूड़ा यहाँ आकर कंपोस्टिंग हो सकती है। ये गीले कूड़े के लिए हो गया। सूखा कूड़ा जो होगा उसकी साथ के साथ नहीं यहाँ पर अभी डलना शुरू होगा गीला कूड़ा। ये कंपोस्ट पैड तैयार हो रहा है। 30 तारीख की हमने डेडलाइन रखी है जब इसमें हम गीला कूड़ा डालना शुरू कर देंगे और काम बहुत स्पीड से चल रहा है, कूड़ा डलना भी स्टार्ट हो। एक तो हमारी जो पुरानी लीगेसी है, पुराना कूड़ा है, उसका प्रबंधन करा जा रहा है, उसको ख़त्म करा जा रहा है। ये जो आपको अभी पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जल्दी ही हम इन पहाड़ों को एक अच्छे ग्राउंड में यहाँ पर प्लांटेशन भी करी जाएगी जब ये पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि अमृतसर निवासियों के लिए एक कूड़े की जगह बनी हुई है, वो शायद कल को अमृतसर निवासियों के लिए खेलने का और रिक्रिएशन का स्थान बन सकता है जहाँ पर पौधे होंगे और करंट वेस्ट की साइंटिफिक तरीके के साथ प्रोसेसिंग भी करी जाएगी। गीले कूड़े की खाद बनेगी। हमारी काफ़ी सारी खाद अभी भी जो निकल रही है बायो रेमेडिएशन के थ्रू लोग लेकर जा रहे हैं, उसको अपने घरों में खेतों में यूज़ कर सकते। वेस्ट टू वेल्थ बन जाएगा वो। उस खाद को हम प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग आकर ये खाद के बैग पैक कराकर लेकर भी जा रहे हैं। देखिए 2 एकड़ का हमारा कंपोस्ट पैड बनेगा जिस पर लगभग 500 टन के आसपास खाद रोजाना जिस पर कूड़ा आएगा और वो खाद में कन्वर्ट होगा। एक खाद बनाने की साइकिल 45 दिन की होती है, तो इसमें साइज़ इसका ये होगा कि इसमें 45 दिन का जो गीला कूड़ा है वो आ सकता है और वो साइकिल चलती रहेगी और उसकी खाद तैयार होती रहेगी। तो हम टाइमलाइन देख रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 साल के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जो काम होना है, पर अगले आने वाले 1 साल के अंदर पहाड़ का लेवल आपको डाउन नज़र आएगा। आज की डेट में जो भी, बेशक वो कोई डेवलप्ड कंट्री है या
इंडिया में ही इसी तरह के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इसके बाद का प्लान है कि हम एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी लगा सकते हैं, जो हमारा RDF निकल रहा है यहाँ पर, रिफ्यूज डायोड फ्यूल कहते हैं। इससे एनर्जी भी बनाई जा सकती है, बिजली भी बनाई जा सकती है। तो जैसे ही हमारे पास जगह खाली होनी शुरू होगी, उसके बाद कंपनी यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जब गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग हो जाता है तो हमारे लिए गीले कूड़े की भी वैल्यू बढ़ जाती है, सूखे की भी बढ़ जाती है। जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तब किसी काम के नहीं होते। गीले कूड़े की हमने खाद बना ली, सूखे कूड़े को उसके बाद उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेग्रीगेट करके जो उसमें से रिसाइक्लेबल है वो रिसाइकलर्स को बेच दिया जाएगा। जो नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल है उसके कुछ ना कुछ जैसे प्लास्टिक की शीट्स बन जाती हैं, प्लास्टिक के मोल्ड्स बन जाते हैं, इस तरह की फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ लगाई जाएंगी। साथ ही साथ जो मैंने कहा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो कूड़ा बच गया जिसको हम आगे रिसाइकिल नहीं कर सकते, वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाकर उसकी बिजली बनाई जा सकती है। देखिए आमदन तो इससे डेफिनेटली जब हमारी प्रोसेसिंग लगनी शुरू हो जाएगी तो खाद भी अपने आप में एक आमदन का सोर्स है, साथ ही साथ जो हमारा प्लास्टिक निकलेगा वो भी आमदन का सोर्स है, और जब हम कूड़े की बिजली बना देते हैं वो भी आमदन का सोर्स है। 1.5 साल के अंदर साइट पर से जो पुराना कूड़ा है वो हटना शुरू हो जाएगा। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ही साइट पर कंपोस्ट बननी शुरू हो जाएगी हमारी, और शायद आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। देश दुनिया ਦੀ हर खबर ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.apnapunjabmedia.com ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ।